नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द नीलांचल क्लासेस में। आज जो हमने लास्ट क्लास की थी वो क्लास चल रही थी हमारी रेल गाड़ी से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम एक दो क्लास पहले कर चुके हैं। तो आज आगे वहीं से शुरू करेंगे जो लास्ट हमने क्लास छोड़ी थी। तो अभी क्या पढ़ेंगे, ट्रेन से संबंधित प्रश्न हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज का शुरुआत करते हैं क्लास की और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं कि दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, मतलब दो हमारी क्या है मालगाड़ियां हैं और दोनों क्या है 500 मीटर है, मतलब प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर देगी। क्वेश्चन ये है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई कितनी है 500 मीटर। 500 मीटर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है 500 मीटर और एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में कितने की इसकी चाल दे रखी है 45। इस वाली रेलगाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर और इस वाली रेलगाड़ी की चाल हमें दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछ रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि धीमी गति वाली गाड़ी, धीमी गति किसकी है इस गाड़ी की, कि धीमी गति वाली गाड़ी तेज दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो एक बात बताओ भाई, एक गाड़ी इधर से एक गाड़ी इधर से, तो धीमी गति तो इसकी है भाई 30 किलोमीटर पर आवर है, तो ये गाड़ी इस गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो एक बात बताना, पार भाई विपरीत डायरेक्शन में चल रही है, विपरीत दिशा में है, तो पार करने का मतलब क्या है कि भाई सापेक्ष चाल से पार करेगी और सापेक्ष चाल क्या होगी, यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगी, विपरीत डायरेक्शन में है तो कितना 45 प्लस के 30 और इसका मतलब क्या हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। अब कुल कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, कुल दूरी कितनी पार करनी पड़ेगी, कुल दूरी भाई जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाई पार करती है, तो दोनों की लंबाई कितना 500 प्लस 500, इसका मतलब कितना 1000 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो लगने वाला समय निकालना है, तो समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय हो जाएगा 1000 मीटर की दूरी को 75। अब यहाँ पे क्या देखो किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर, तो यहाँ कर देंगे 5/8, इतनी देर में पार कर जाएगी। और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 25 चौके 100, 40 बार 25 दिया 75। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो 40 और ऊपर पहुंच जाएगा 18 और नीचे 5 दिया 15। इसको सॉल्व करेंगे 3 6 18, 3 5 15, 5 8 40 और 8 6 48। भाई कितने देर में पार कर जाएगी धीमी गति वाली गाड़ी तेज गति वाली गाड़ी के ड्राइवर को 48 सेकंड। इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाई हमारा 48 सेकंड। सवाल बहुत आसान है, ये ट्रेन है T1, ये एक ट्रेन है T2। दोबारा एक बार मैं फिर बता रहा हूँ सवाल को, पूरा सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, सवाल भी समझा रहा हूँ। सवाल ये था कि भाई एक ट्रेन T2 और एक ट्रेन T1 और T2 दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर पटरियों पर चल रही हैं। प्रत्येक की लंबाई समान है, ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है। इस गाड़ी की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, इस गाड़ी की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो ये कह रहा है कि धीमी गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को कितनी देर में पार कर जाएगी। पार करेगी अगर विपरीत दिशा में है तो पार कैसे करेगी, सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड 45 प्लस 30, चाल कितने की हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। अब कुल दूरी कितनी तय करेगी भाई, दोनों 500 मीटर की है, तो कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी 1000 मीटर। 1000 मीटर की दूरी को इस सापेक्ष चाल से तय करने में जो समय लगेगा वही क्या होगा
एक दूसरे को क्रॉस करने का समय कह दो, या धीमी गति वाली गाड़ी के द्वारा इस गाड़ी के ड्राइवर को क्रॉस करने का समय कह दो। बात एक ही है। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भाई 48 सेकंड। मतलब 48 सेकंड में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन ये है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री, एक रेलगाड़ी चल रही है, उसमें एक यात्री बैठा हुआ है। बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है। मतलब एक ट्रेन चल रही है, मतलब ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, एक यात्री यहां बैठा हुआ है और क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में कितने 21 खंबे गिनता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने खंबे गिन देता है, 21। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी, मान लो ऐसे तो होंगे खंबे 1 2 3 4 ऐसे करके कितने खंबे 21, और 2 खंभों के बीच की दूरी है भाई 50 मीटर, ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। ऐसे क्या है, किस खंभों की दूरी है बीच की 50 मीटर। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल पूछिए। तो अभी हमें क्या पता है भाई, टाइम पता है, 21 खंबे कितने टाइम में गिन दिए, 1 मिनट में। और हमें चाल निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी बटे समय। समय मुझे पता है 1 मिनट में गिन देता है, पर अभी दूरी चाहिए, तो दूरी कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे मैं एक चीज बताता हूं, मैंने ये कितने खंबे बनाए, 1 2 3 4 5। अगर प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो कुल दूरी कितनी होगी, ये 50 100 150 200, कितनी होगी 200 मीटर। अभी क्या है भाई, 1 2 3 4 5 खंबे हैं 5, पर बीच के गैप देखोगे तो 1 2 3 4। तो हमेशा याद रखोगे जितने टोटल खंबे होते हैं उनसे एक कम क्या होता है, उनके बीच का गैप होता है। तो दूरी कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे दूरी इज इक्वल टू 20, 21 खंबे हैं तो गैप कितने होंगे 20, और एक गैप के बीच कितना दूरी है 50 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी आ गई हमारी, यहाँ से 5 दूरी 10, मतलब कि 1000 मीटर। अब हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल कैसे निकाल देंगे भाई, हमें पता चल गया 1000 मीटर, चाल निकाल देंगे 1000 मीटर की दूरी को कितने 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60 बटे 60, ठीक है, बटे 60 करेंगे तो 0 से 0 कट गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 100 बटे 6। अभी क्या करना है, चाल बतानी है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ क्या करते हैं 18 बटे 5 कर देंगे। 6 तिया 18, 5 से कितनी बार 20, 20 तिया 60 किलोमीटर पर आवर। उस गाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी, गाड़ी की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। भाई याद रखना था क्या, 21 खंबे हैं, खंबे कितने 21, तो गैप कितने बनेंगे, बीच का अंतर जो बनेगा 20, ठीक है। और प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50-50, तो इंटू 50 दूरी ऐसे निकालेंगे 1000 मीटर की। बाकी तुम जानते ही हो चाल निकालना, दूरी बटे समय कर देंगे तो आपकी चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को, मतलब एक ट्रेन खड़ी हुई है और एक व्यक्ति उस खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाता है, ठीक है। अब यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति ने उस खड़ी रेलगाड़ी को पार किया 5 मिनट में, और वही रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है 48 सेकंड में। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल के बीच अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताओ भाई, मान लो सपोज करो एक गाड़ी ट्रेन ये खड़ी, ठीक है,
मान लो x मीटर लंबाई की ट्रेन है। अब एक व्यक्ति तो इसको पार करता है कितने मिनट में? 5 मिनट में। ठीक है, और यही ट्रेन एक खंबे को, यही ट्रेन एक खंबे को पार कर जाती है कितने सेकंड में? 48 सेकंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रेन, कोई व्यक्ति एक ट्रेन पार करता है तो कितनी लंबाई पार करता है? ट्रेन की x मीटर। जब कोई ट्रेन एक खंबे को पार करती है तब भी कितनी लंबाई पार करती है? वो अपनी लंबाई पार करती है। अब इन दोनों की चाल के बीच हमें बताना है अनुपात। तो एक बात बताना, यहां अगर व्यक्ति लिखूं मैं और यहां लिखूं ट्रेन या रेलगाड़ी भी लिख सकते हैं, तो इनकी चाल क्या बनेगी? चाल ये तो बनेगी, जब व्यक्ति ट्रेन को पार करता है तो कितनी चाल होगी भाई? x मीटर की दूरी को 5 मिनट में पार कर देता है, इंटू 60 कर दो क्योंकि सेकंड दे रखा है यहाँ भी। तो चाल यही तो होगी, दूरी बटे चाल। भाई ट्रेन को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई x मीटर पार करेगा कितने मिनट में या इतने सेकंड में। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो कितनी लंबाई? अपनी लंबाई, कितने? 48 सेकंड। ये चाल आ गई। अब इन दोनों का रेशियो तो बताना था, तो देखना ये तो कॉमन चीज है हमारी, कट गई। हमारे यहाँ कितना बचा? इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। देखो 12 पंजे 60, 12 चौक 48। तो यहाँ बचा 1/25 और यहाँ बचा 1/4। अब इस रेशियो को सही करना, सही करने के लिए क्या करेंगे? या तो सीधा सीधा क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। नहीं तो 25 और 4 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 100, 25 चौके 100, 4 से 25 बार। तो व्यक्ति और ट्रेन दोनों की चाल का रेशियो कितना आ गया निकल के हमारा? दोनों की चाल का रेशियो आ गया हमारा 4:5। ठीक है, ऐसे हम रेशियो निकाल सकते हैं और यही हमारा आंसर पूछा हमसे, तो व्यक्ति और उस रेलगाड़ी की चाल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो 4:5 का रेशियो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यह है कि एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी होगी? अभी क्या है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी को, मतलब ये है कि एक ट्रेन है ए, ठीक है। अब जिसकी ट्रेन जो ए है उसकी लंबाई दे रखी है हमें 240 मीटर और एक ट्रेन बी है, ठीक है, इसकी लंबाई हमें नहीं पता, मैं मान लेता हूं x मीटर है। अब होता क्या है कि ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर जाती है, बी ट्रेन को पार कर जाती है कितने सेकंड में? इस ट्रेन को पार कर जाती है 50 सेकंड, ठीक है। और ये कह रहा है कि जबकि एक खंबे को, यही ट्रेन एक खंबे को, एक पोल या खंबा लिख सकते हैं, एक खंबे को पार कर जाती है 20 सेकंड में। कितने में? 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब ये पूछा है कि बताइए जो रेलगाड़ी बी है उसकी लंबाई कितनी है। तो एक बात बताओ भाई, जिस चाल से इस ट्रेन को पार करेगी उसी चाल से इस खंबे को पार करेगी। तो एक बात बताना कि अगर मैं ये कहूं इन दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, टोटल दूरी इस ट्रेन की प्लस इस ट्रेन की कितनी x, ये टाइम लगेगा, ठीक है। और कितने सेकंड में पार करती है? 50 में। भाई जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई 240 प्लस x मीटर कितने, तो ये क्या हो गई, ये भी चाल होगी। अब जब किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई कितनी है? 240 मीटर, कितने सेकंड में? 20 सेकंड। ये बन गया, ये भी चाल है, ये भी चाल है। भाई ये इस ट्रेन की चाल है, ये भी इस ट्रेन की चाल है, तो चाल तो बराबर होगी, दोनों की चाल बराबर है। अब इसको सोल्व कर देंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो, इस 2 की तरह मल्टीप्लाई करो तो 24 दूनी 48, 480,
2x 24 पंजे 120 1200 ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस के 480 कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 1200 में से हमें घटाने 480 480 घटाएंगे तो 720 x की वैल्यू निकालेंगे तो 720 ऑन 2 x की वैल्यू कितनी 2 3 6 2 6 12 360 मीटर। इसका मतलब क्या है ट्रेन B की लंबाई कितना है भाई ट्रेन B की लंबाई आ गई हमारी 360 मीटर और यही हमारा क्या आ गया आंसर 360 मीटर हमारा हो गया आंसर इस सवाल का। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल क्या है आगे सवाल है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी देखो सवाल ये है कि एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में चल रही है x किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब वो कह रहा रेलगाड़ी के साथ साथ और ट्रेन की लंबाई भी पता है ट्रेन की लंबाई कितना 300 मीटर की। अब इसी डायरेक्शन में एक व्यक्ति भी चल रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। अब व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर जाती कितने सेकंड में 33 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि ट्रेन की चाल कितनी है। ठीक है हमसे पूछा ट्रेन की चाल कितनी है रेलगाड़ी की चाल। तो देखो सापेक्ष चाल से तो पार करेगी व्यक्ति को क्यों एक ही दिशा में चल रहा है एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगी x माइनस के 3। अब x माइनस के 3 इस चाल से क्या करेगा पार। अब हमें क्या करना है भाई चाल पता चल गई दूरी कितनी जब किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो अपनी दूरी पार करती है 300 मीटर। ठीक है कितने समय में पार कर रही है 33 सेकंड में कितने की चाल से x माइनस। अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ कि आपकी दूरी मीटर में है टाइम सेकंड में और आपकी चाल कहाँ आ रही है किसमें आ रही है चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या कर देंगे 5/18। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 3 6 18 3 से कितना 11 5 से कितना 60। यहाँ पे करेंगे इसकी कैलकुलेशन हमारा बचा यहाँ पे x माइनस के 3 1/6 इज इक्वल टू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो 11x माइनस के 33 36 360 तो 11x इज इक्वल टू 393 x इज इक्वल टू 393 ठीक है। अब इसमें हम भाग दे देंगे भाग दो 11 तिया 33 6 बचे 33 11 बन गए 55 और कितने बजे 5 और 3 8 इतने किलोमीटर। ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी 35 सही 8/11 किलोमीटर पर आवर यही आंसर होगा। हमसे पूछिए ट्रेन की चाल और ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी 35 सही 8/11 ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी
एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब दो रेलगाड़ी है, एक इस डायरेक्शन से एक इस डायरेक्शन से। इस गाड़ी की लंबाई कितनी है 180 मीटर और इसकी कितनी है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में, मतलब ये गाड़ी इस गाड़ी को 10.8 सेकंड में क्या कर जा रही है, पार कर जा रही है, क्रॉस कर जा रही है। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी की चाल, इस गाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर हो, इस गाड़ी की चाल कितनी हो 60 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है। अब पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, मतलब इस गाड़ी की चाल बतानी है, इस गाड़ी की चाल बताएंगे। तो चाल कैसे निकालेंगे भाई, एक बात तो मैंने ये बताया कि जब दो गाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी पार करेंगी, दोनों की दूरी। तो एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो किस चाल से, सापेक्ष चाल से। तो इस गाड़ी की चाल मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर है, तो सापेक्ष चाल कितनी बनेगी 60 प्लस के x, कितनी दूरी 270 प्लस के 180, कितने सेकंड में 10.8 सेकंड। अब ध्यान रखना इसको यहाँ 5/18 भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मीटर में दे रखी है दूरी। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई ये तो हो गया 60 प्लस एक्स 5/18, इनको ऐड करो, ये बैठेंगे 450। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो 108, 10 यहां पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें, 5 नीम 45, 900, 6 तिया 18, या ऐसे कर लो 9 दूनी 18, 9 कम 9 और 9 दूनी 12, ठीक है। 2 से 2 छिक्के 12 और 6 से भाग देंगे इसमें तो कितनी बार कटेगा 150। सवाल आ गया 60 प्लस के x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 माइनस के 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 90 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी की चाल कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर बना। इस गाड़ी की चाल निकालनी थी तो इस गाड़ी की चाल आ गई 90 किलोमीटर पर, ठीक है। तो कुछ है नहीं सवाल में, बस क्या करना था कि भाई विपरीत दिशाओं से चल रही है, किस दिशा से, विपरीत दिशा है। जब विपरीत दिशा है तो सापेक्ष चाल क्या होगी हमारी, जुड़ेगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, जुड़ेगी, ठीक है। और दो ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी दूरी पार करती हैं, अपनी अपनी दूरी दोनों। चलिए आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो बस एक चीज और मैं सिखाता हूं यहाँ पे, देखो एक चीज क्या है कि P से Q दूरी पर एक रेलवे स्टेशन, ठीक है। एक गाड़ी यहां से चलती है A और एक गाड़ी चलती है यहां से B, ठीक है। इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर। ये दोनों गाड़ियां यहां मिलती हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर मिलती हैं। दोनों गाड़ियां कहां मिलती हैं, यहां मिलती हैं। अब ये गाड़ी यहां मिलती है और मिलने के बाद T1 समय में यहां पहुंच जाती है। ये गाड़ी यहां मिलती है और मिलने के बाद T2, मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद T1 समय में यहां पहुंच जाती है और दूसरी गाड़ी T2 समय में यहां पहुंच जाती है। अब क्या होगा कि इन गाड़ियों में क्या रिलेशन बनता है, यहां पे लिखेंगे रेलगाड़ी ए की चाल, ए की चाल अपॉन बी की चाल इज इक्वल टू रूट, यहां समय आएगा y का, मतलब T2, यहां आएगा T। ये एक रिलेशन है दो गाड़ियों की चाल और समय में, मिलने के बाद जो समय है उसमें क्या रिलेशन है, ये
इसी के ऊपर एक डायरेक्ट सवाल भी आता है। ए की चाल का मतलब क्या है, x किलोमीटर पर आवर दे रखी है, बी का y किलोमीटर पर आवर दे रखी है, रूट t2 समय जो भी दोगा वहां रख देंगे, जो भी दे रखा होगा रख देंगे, ये बन जाता है। अब इसी रिलेशन के ऊपर सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आते हैं, 1 2 3 4 चार चीजें, और चार चीज में से तीन चीज आपको पता रहेगी। दोनों की चाल पता है, एक का समय तो दूसरे का समय निकालना है, या दोनों का समय पता है और बी की चाल पता है तो ए की चाल निकालना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, मतलब कहां से चलती है, पटना से चलती है हावड़ा के लिए। भाई एक रेलगाड़ी पटना से चलती है हावड़ा, पटना से हावड़ा के लिए दूसरी रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी तो ऐसे चली और एक रेलगाड़ी ऐसे चलेगी हावड़ा से पटना के लिए। अब मिलने के बाद मतलब दोनों रेलगाड़ी कहीं ना कहीं यहां मिली होंगी, यहां मिली होंगी। अब कह रहा है मिलने के बाद 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है इनकी। अब पहली गाड़ी मिलने के बाद कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। दूसरी गाड़ी मिलने के बाद कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। कितने, 16 सेकंड में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अब हमसे पूछा है कि चाल में अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताओ, चाल का अनुपात निकालना है तो बस इसी फॉर्मूले में तो रखना है भाई, दोनों की चाल का अनुपात निकालना है। तो चाल का अनुपात कैसे निकल जाएगा, मान लो पहली गाड़ी की चाल x है, दूसरी की y है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू रूट t2 समय ऊपर आएगा, ये ध्यान रखेंगे। t2 क्या है, 16, t1 क्या है, 9, और इसको सोल्व किया तो कितना, 4/3। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल में अनुपात कितना आ गया, x y 4/3। ये अनुपात होगा चाल में, ठीक है ना, आंसर होगा। तो आपको ये याद होगा तो इस पे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। यहां हमसे चाल का रेशियो पूछा है, चाल का रेशियो हमने ये निकाला। समय का भी रेशियो पूछ सकता है, ठीक है। अगर समय का रेशियो पूछा होता तो हमें दोनों रेलगाड़ियों की क्या दे रखी होती, चाल दे रखी होती। चलिए इस पर एक लास्ट सवाल करते हैं इसी पर, एक लास्ट सवाल बस। देखो क्या है सवाल, दो गाड़ियां x तथा y स्टेशन A तथा B से, मतलब दो स्टेशन है, एक A है स्टेशन, एक B है। यहां से गाड़ी x और यहां से गाड़ी एक y, ठीक है। y A से B क्रम से B से A की ओर समांतर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी x A से B की तरफ, एक गाड़ी y B से A की तरफ एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद, मतलब ये गाड़ी यहां पे आई और मान लो ये मीटिंग पॉइंट है, मतलब मिलने वाला। मिलने के बाद क्या हुआ कि दोनों गाड़ियां आपस में मिली। मिलने के बाद ये गाड़ियां क्रम से 9 घंटे तथा 9 घंटे मिलने के बाद दोनों गाड़ियां क्या होता है, क्रम से में 4 घंटे 48 मिनट, मतलब कि 4 घंटे 48 मिनट, और दूसरी गाड़ी 3 घंटे 20 मिनट। कितना, 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यदि x इस गाड़ी की चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो पूछ रहा है ये जो गाड़ी की चाल है y, इसकी चाल क्या होगी, इस गाड़ी की चाल क्या होगी। तो एक बात बताओ, अभी आपको बता रखा था कि यदि दोनों गाड़ियों की चाल दे रखी हो और दोनों का समय दे रखा हो तो हम कैसे निकाल देंगे, तो उसी फॉर्मूले में आप रखेंगे। कैसे, देखो ये तो बताया था कि पहली गाड़ी की चाल कितनी, 45, दूसरी गाड़ी की चाल मान लो y, तो ये हमें निकालनी है रूट T2। अब T2 समय क्या होगा, 3 घंटे 20 मिनट। T2 समय क्या होगा, 3 घंटे 20 मिनट। अब आपको इसको क्या करना, 3 घंटे तो पूरे
20 मिनट को 60 से भाग दो, 20 से कम 20, 20 से 60, इसका मतलब 3 सही 1/3 घंटा, या इसको लिख सकते 3 3 9 और 1 10/3। तो ये समय आया 10/3। अब T2 समय हो गया, अब T1 की बारी आई। T1 क्या है, 4 घंटे 48 मिनट। तो 48 मिनट को 60 से भाग दो, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 24/5। अब इसको भाग में दोगे तो यही तो आ जाएगा 24 और ऊपर कौन देंगे 5। और इसको सोल्व करना है तुम्हें। इसे सोल्व कैसे करेंगे, 45 y, देखो इसको सोल्व कर देंगे हम, 2 पंजे 10, 2 ही कम 2, 2 ही कम, क्या आ गया 5 25, 12 दिया 26, और इसका मान क्या 5/6। अब आगे सोल्व कैसे कर देंगे भाई, 45/y इज इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इधर पहुंच जाएगा और नीचे 5 इज इक्वल टू y, 5 नहीं 45 और 9 छिक्का 54। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू 54 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस गाड़ी की चाल कितनी आ गई, 54 किलोमीटर, यही आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना था, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में जो बताया मैंने कि पहली गाड़ी की चाल दूसरी गाड़ी की चाल इज इक्वल टू रूट दूसरी गाड़ी का समय मिलने के बाद का बटे पहली गाड़ी का समय मिलने के बाद का, वहां रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नई क्लास में शुरू करेंगे नाव और धारा, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए थैंक यू।